एक बार एक स्त्री अपने छोटे बच्चों को लेकर बुद्ध के पास पहुंची। उसका बच्चा बीमार था और कुछ ही समय में मर गया। स्त्री बुरी तरह से रो रही थी, उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, भगवान कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, बहन मैं तेरे पुत्र को जीवित कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, तुझे इस गांव से ऐसे घर के सरसों के दाने लाने होंगे जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री तुरंत दौड़ पड़ी। उसने हर घर का दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या आपके घर कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? लेकिन हर घर से वही उत्तर मिला, हमारे घर में पिता, माँ, भाई, बहन या कोई ना कोई अवश्य मरा है। वह स्त्री पूरा गांव घूमी, लेकिन ऐसा कोई घर न मिला। थककर और आंसुओं में डूबी हुई वह बुद्ध के पास लौटी। उसने कहा, गुरुजी, पूरे गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। हर कोई किसी न किसी अपने को खो चुका है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, देखा, यही जीवन का सत्य है। मृत्यु और दुख हर घर में आते हैं। तुम अकेली नहीं हो जो पीड़ा से गुजर रही हो। जब हम समझ लेते हैं कि दुख सार्वभौमिक है, तभी हम उससे पार निकलने की शक्ति पाते हैं। उस स्त्री ने पहली बार अपने आंसू पोंछे और गहरी शांति का अनुभव किया। तो शिक्षा मिलती है, दुख व्यक्तिगत नहीं है, वह हर घर, हर मनुष्य का हिस्सा है। जब हम मान लेते हैं कि पीड़ा जीवन का अटूट अंग है, तभी हम उसके बोझ से मुक्त होते हैं। यही बुद्ध का संदेश था। सच्ची मुक्ति दुख से भागने में नहीं, बल्कि उसे समझने में है।